एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे, साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा को लेकर के। आप सभी लोग पूछ भी रहे थे कि इसमें जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से जो उनके ऑफिशियल पेज पर भी एक पोस्ट किया गया है, सेम न्यूज़ है और उसको केवल इंग्लिश वर्जन वहाँ पे है, उसको लेकर के बात करेंगे आगे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि कुल 5 अलग अलग विषयों में परीक्षा करवाई गई है और अगर कॉमन मेरिट बनी, देखिए यहाँ पर कॉमन मेरिट या फिर विषयवार मेरिट पर कोई भी हमारे आपके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसमें अगर देखा जाए, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो विषयवार ही मेरिट का जो आगे प्रोसेस होना चाहिए। अगर कॉमन मेरिट बनती है, कुछ विषयों में अच्छे नंबर लाने वाले अभ्यर्थी ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ विषयों में कम, सभी के लिए जो उनका विषय होता है कठिन होता है। लेकिन किसी विषय में नंबर ज़्यादा उठते हैं, किसी विषय में नंबर कम उठते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्केलिंग या फिर नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से किसी एक विषय की अगर अभ्यर्थी को ज़्यादा फायदा होता है, किसी एक विषय की अभ्यर्थी को, आप भाषा में ही देख लेंगे, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तीनों का लेवल अलग अलग है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगे भर्ती में एक नए विवाद को उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप विषयवार में देखेंगे, मेरिट में, जबकि मेरिट अगर विषयवार बनती है तो यहाँ पर टोटल 5 विषय हैं। पाँचों विषय में सबसे पहले तो यहाँ पर विषयवार सीट, विषयवार अभ्यर्थी, पास अभ्यर्थी, इसमें भी कैटेगरी वाइज पास अभ्यर्थी, विषयवार मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें भी आरक्षण लागू किया जाना। इसी तरह से पांचों विषयों में आरक्षण को लागू करते हुए अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी करना कहीं न कहीं एक कठिन कार्य है। इस प्रकार की प्रोसेस बेसिक विभाग में पहले नहीं हुआ है। एक भर्ती हुई थी बेसिक वाली, जो अपर प्राइमरी वाली, केवल मैथ और साइंस की थी, 2 विषय के लिए वहाँ पर वो भर्ती परीक्षा हुई थी। लेकिन इस प्रकार से 5 विषयों के लिए परीक्षा करवाना और वहाँ पर अलग अलग मेरिट या चयन सूची का प्रकाशन करना, ऐसा बेसिक विभाग में एडेड के जो विद्यालय है फिलहाल में, उनकी तो भर्ती प्रोसेस ही पहली बार हो रही है। प्राथमिक में तो अब होनी भी नहीं है, प्राथमिक में पहले कभी भर्ती हुई भी नहीं लिखित परीक्षा के माध्यम से। जूनियर वाले में ये पहली भर्ती है जो कि हो रही है। और अभी जो है इसमें मेरिट और इसी मेरिट लिस्ट में ही आरक्षण का पेज है। आरक्षण कोई अलग से पेज नहीं है, पांचों विषयों के लिए अलग अलग 5 लिस्ट अगर बनती है तो उन सभी लिस्ट में, जैसे हिंदी विषय की लिस्ट बनती है तो हिंदी विषय में कितने सीटें हैं, हिंदी विषय के कितने पास अभ्यर्थी हैं, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के कितने पास अभ्यर्थी हैं, उसके बाद उसमें आरक्षण को लागू किया जाना। इसी तरह से बाकी के 4 विषयों के लिए मैथ, साइंस, SST, संस्कृत, अंग्रेजी। तो सबसे बड़ा पेच यही है भर्ती में कि विषयवार अगर मेरिट यहाँ पर बनानी है तो उसमें अलग अलग मेरिट लिस्ट और उनमें अलग अलग आरक्षण को लागू किया जाना, यही इस भर्ती में सबसे बड़ा पेच है। और आप देखेंगे कि इस पेच को हल करने के लिए, पूरी प्रोसेस को यहाँ पर क्लियर स्पष्ट करने के लिए शासन से अनुमति तक लेनी पड़ी विभाग को। शासन से अनुमति के पश्चात कमेटी का गठन हुआ और अब इस पर जो है कार्य चल रहा है। इतनी जानकारी आप सभी को दी गई थी। और जैसा कि निदेशक मैम, डायरेक्टर बेसिक मैम सुभा सिंह मैम ने कहा था कि नवंबर के लास्ट तक आप सबकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, और उनके आश्वासन पर ही हम लोग उम्मीद करके आज भी हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि नवंबर में जो है भर्ती प्रोसेस हो जानी है। विद्यालय आवंटन आदि चीज़ें, पूरी भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मेरिट चयन सूची का प्रकाशन, काउंसलिंग आदि, यहाँ तक तो जो प्रोसेस है नवंबर तक हो जाए फाइनल, कम से कम मेरिट सूची तक। और जिस दिन भर्ती का जीओ आएगा, ये पेज जैसे ही यहाँ पर पेज क्या है, मतलब एक तरह से इसमें जो भी तकनीकी चीज़ें हैं किस प्रकार से की जाए कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे आरक्षण को लेकर के या फिर मेरिट लिस्ट को लेकर के आगे कोई भी विवाद उत्पन्न ना हो। तो इसमें जैसे ही, चूंकि बेसिक विभाग के अधिकारी, उनको सब पता है कैसे क्या करना है, बस उस पर अगर अभी यहाँ पर ओवरऑल कॉमन मेरिट बनानी होगी तो केवल एक मेरिट लिस्ट ओवरऑल, और उसमें केवल एक लिस्ट में ही आरक्षण को लागू करना होगा। अब इस तरह से क्या है कि 5 अलग अलग मेरिट लिस्ट, फिर 5 में अलग अलग पास अभ्यर्थी, 5 में अलग अलग सीटें, ऐसे क्या होता है ओवरऑल पास अभ्यर्थी, ओवरऑल सीट्स, इस प्रकार से केवल एक बार जो है आरक्षण को लागू किया जाना होता है एक लिस्ट के लिए। तो यहाँ पर है थोड़ा सा कार्य, लेकिन अगर अधिकारी चाहेंगे तो ये सभी कार्य जो है बहुत जल्दी संपन्न कर सकते हैं। उनको पूरा अनुभव होता है, सारी चीज़ें उनको पता होती हैं किस प्रकार से क्या करना है, मेरिट कैसे बननी है, रिजर्वेशन कैसे लागू करना है, सब कुछ उनको पता है। और आप देखेंगे इस बार भर्ती में जो है 10% EWS का आरक्षण भी है। इसके पहले जो प्रबंधक भर्ती करते थे उसमें EWS के आरक्षण की कोई बात नहीं थी, उसमें केवल अनारक्षित, OBC, SC, ST यही सब आरक्षण होते थे, साथ में क्षैतिज आरक्षण। लेकिन इस बार जो है EWS का आरक्षण भी लागू है और सभी भर्तियों में लागू है। जो भी भर्तियाँ चल रही हैं, जो भी भर्तियाँ 2019 मार्च या उसके बाद हुई हैं, उनके विज्ञापन आए हुए हैं। तो जैसे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद भर्ती का जीओ
के लिए ही शासन को अंतिम रूप से प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद शासन से जितना समय लग जाए प्रस्ताव पर अनुमति देने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हफ्ता भर, और जिस दिन जियो आएगा आप देख लीजिएगा हमने क्या कहा था, जिस दिन जियो आएगा उसके बाद फिर कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहेगा कि भर्ती कब तक कंप्लीट होगी, भर्ती कितने पदों पर होगी, मेरिट कैसे बनेगी, या भर्ती प्रोसेस में आगे क्या क्या होना है, प्रेफरेंस कब से कब तक लिया जाएगा, मेरिट सूची का प्रकाशन कब होगा, काउंसलिंग कब से कब तक होगी, सारी चीज़ें आपको उस जियो के अंदर क्लियर होंगी। उसके बाद फिर आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होगा, बल्कि हम सभी के मन में कोई भी सवाल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के हमें लग रहा है कि कम से कम 10 दिन का कार्य और शेष बचा है भर्ती में, लगभग 8 से 10 दिन का समय यहाँ पे मान के चल सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट हो जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। बाकी हम सभी को अपने स्तर से लगातार जो है कोशिश करते रहना है, प्रयास करते रहना है, ताकि जो निदेशक मैम ने कहा है वह चीज़ें हो और उस पर अधिकारी अमल करें। और आप देखेंगे कि दीपावली से पहले एक मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद भर्ती पर काम नहीं चल रहा था, बीच में कुछ छुट्टियां भी पड़ गई थी, लेकिन पुनः जो है भर्ती पर कार्य शुरू हो चुका है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पर। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी जरूर कर लें। इसके बाद बात करेंगे प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पर देखिए एक ट्वीट किया गया था, ये ट्वीट है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से, और इसमें जो हिंदी वाली न्यूज़ है सेम वही सारी खबर, केवल ये इंग्लिश वर्जन है। बस आप इतना समझ लीजिए, जो पहले भर्तियाँ हो चुकी हैं उसमें 68,569 को मिला करके 1,20,000 कुछ सीटें उसमें खाली रह गई हैं। उसके बाद आप देखेंगे जो माध्यमिक में भर्ती हुई है, LT ग्रेड की भर्ती हुई है, सब मिला करके 44,000 का आंकड़ा वो बताया जा रहा है। और 2017 के बाद से कितनी भर्तियाँ की गई, पिछली सरकार में कितनी भर्तियाँ हुई, सब कुछ इसके अंदर। और फिर आगे आप देखेंगे कि जो बेसिक में बताया गया था कि 51,112 पद प्राथमिक पे खाली हैं, जबकि सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। ये 2020 का आंकड़ा है, हलफनामा जो लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। 2021 में सीटें खाली हुई होंगी 31 मार्च तक, 2022 में सीटें खाली हुई होंगी 31 मार्च तक, 2023 में 31 मार्च तक कुछ सीटें खाली होंगी रिटायरमेंट की वजह से। और उसके पहले 2020 में तो भर्ती आई नहीं थी, भर्ती आई थी 2018 में, तो 2019 में कुछ सीटें खाली हुई होंगी 31 मार्च तक, 2020 में 31 मार्च तक कुछ सीटें और खाली हुई होंगी। लेकिन सरकार ने जो हलफनामा लगा दिया था वही जो है आंकड़ा न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिल रही है। और ये भर्ती भी कब तक देने की बात यहाँ पर की जा रही है, लोकसभा चुनाव से पहले पहले। लोकसभा चुनाव 2024 में है, अभी 2022 चल रहा है, अभी 2 महीने शेष हैं। मान लीजिए आज का दिन अगर हम छोड़ दें तो 2 महीना बिल्कुल शेष है इस 2022 में भी। यानी अभी 1 महीने 2 महीने में भर्ती की बात नहीं की जा रही है, लगभग अभी कितने महीने या फिर शायद 1 साल लग जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चुनाव तो 2024 में होने हैं, लोकसभा चुनाव से पहले का क्या मतलब है, यानी अक्टूबर नवंबर तक भर्ती देंगे अगले साल। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी निकल करके आई थी कि यूपी टेट अगले साल कराएंगे। किस वजह से अगले साल कराएंगे यूपी टेट आप, या फिर यूपी टेट ही आप बार बार कराएंगे, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देंगे? तो फिलहाल में देखिए यहाँ पर कोई भी न्यूज़पेपर में तो भर्ती बहुत पहले से आ रही है, और इस प्रकार से 51,000, 97,000, 17,000, इस प्रकार से लगभग 4-5 बार न्यूज़ आ चुकी है। कमेटी रिपोर्ट, तमाम तरह की चीज़ें, कभी कुछ हुआ नहीं और कभी कोई भर्ती आई नहीं। जब आ जाएगी भर्ती, कोई सरकारी उसमें प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई सरकारी स्टेटमेंट आ जाएगा, तभी हम लोग यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि भर्ती का विज्ञापन अब आने वाला है। धन्यवाद।